वही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाएं। स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सिखाई जा रही है ताकि जो जो व्यवस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था में तुम काम करने लायक बन पाओ। बस तुम जो है कंपनी की गुलामी करो, सरकार की गुलामी करो, माँ बाप की गुलामी करो, लोगों की गुलामी करो, नेताओं की गुलामी करो, तलवे चाटो, उनके जुगाड़ के चक्कर में तुम फंसो। ये सब चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि तुम गुलामी करो। तुम गुलामी करोगे, तुम्हारे बच्चे गुलामी करेंगे, इसी गुलामी करने में तुम्हारी ज़िंदगी बीत गई, तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी बीत गई, और एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, और कल तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको भी तुम यही कहोगे कि जो है देख लो अपना कहीं कहीं जुगाड़ करा लो। सिर्फ और सिर्फ जो है कि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें सिखाई जा रही पढ़ाई जा रही हैं, वो सिर्फ गुलामी करने के अलावा कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जो आज के टाइम में बिजनेसमैन है, जो नेता लोग हैं, उनको कोई दिक्कतें परेशानी नहीं है। तुम काम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तुम्हारे लिए कोई दूसरा आ जाएगा। तुम जो है तुम सरकार और जो है कि पार्टी के लिए धरना नहीं करोगे तो जो सरकार कुछ पैसे देगी, किसी और को खड़ा कर देगी धरना के लिए। तुम जो है पुलिस में नौकरी अगर करते हो तो अगर सरकार के कहने पे तुम नहीं चलोगे तो सरकार निकाल के बाहर कर देगी, किसी और को रखेगी वो। और ये सब चीज़ें पाने वाले लोग, ये सब चीज़ों के पीछे पड़ने वाले लोग, बेरोजगार लोग, यही इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में है कि हमें पैसे मिलते रहे, हमारे खर्चे घर के चलते रहे, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, बस उससे बाकी दुनिया समाज लोगों को क्या हो रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। सिर्फ उससे मतलब ये है कि हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, बाकी जो है कुछ भी हमको करना पड़े, किसी को घूस खिलाना पड़े, किसी को कुछ भी करना पड़े, हमारे जेब में पैसे गिरने चाहिए। तो स्कूल कॉलेज के पूरा जो सिस्टम, पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना हुआ है ताकि ये जो व्यवस्था है, ये जो कंपनी रूल जो चल रहा है ना, ये सब रूल बना रहे, ये सब चीज़ें गुलाम बनाया जा रहा है। इसमें जो है अगर तुम्हें ईमानदारी से तुम अगर चाहते हो कि जो है कि हम ईमानदारी से काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो ये माँ बाप हैं। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया तो बच्चे जो है माँ बाप के प्रति ईमानदार रहेंगे। वो ईमानदार रह ही नहीं सकते। उनको ये पूरा समाज मिलकर उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देगा, और कर रहा है। ये सब मिल के कर रहे हैं, कर लेंगे। ईमानदारी ये जो टैक्स कानून जो है, इसमें ईमानदारी नाम की चीज़ है ही नहीं मेरे भाई। कमीशन खाने वाले लोग जो है सत्ता में जब बैठेंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर ही जब टैक्स पे चल रहा है ना, देश चलाना, ये सब चलाना, ये पुण्य का काम है। पुण्य का काम नहीं है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करिए। क्यों जमा करें टैक्स? भगवान ने, प्रकृति ने तो ये सब चीज़ें बना के दी नहीं। हम लोगों को गीता, रामायण, महाभारत, पता नहीं कौन कौन से धर्म ग्रंथ, पोथियाँ वो पढ़ाई जाती हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये जो पैसे का जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके बारे में स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। भीड़ इकट्ठा कर लो धर्म के नाम पे, लड़ाए रहो, हिंदुओं को अलग कर दो, मुस्लिमों को अलग कर दो। जब चुनाव की बारी आएगी तो जो दोनों को भिड़ा दोगे, लड़ा देंगे। उस टाइम जो है कि उस टाइम तक ये पैसा ये नेता और ये पार्टियाँ इकट्ठे करती हैं कि जब चुनाव को टाइम आएगा तब जो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिसमें जो है लोगों की भावनाएं भड़के और लोग एक तरफ हो जाएं और एक तरफ से वोट देना शुरू करें हमको। ये सब चीज़ें सोची समझी गई साजिशें हैं। सरकार सबसे बड़ी अगर लोगों के साथ में लोगों का शोषण अगर कर रही है तो सरकार है। सरकार कर रही है शोषण सब, हर आदमी का। ना किसी को धर्म से कोई मतलब है, ना जो है किसी को देश से मतलब है। देश, पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को आदमियों ने खंड खंड बांट दिया है। ये मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, ये देश है ही नहीं। ये देश सब जुड़ा हुआ है। कहीं जो है बाउंड्री लाइनें हमने खींच दी तो ये हमारा हो गया, उसके बाद किसी दूसरे ने अपनी लाइनें खींच दी, वो उसका हो गया। और भगवान ने जिसने जो है कि पूरी दुनिया, संसार, ये सारी चीज़ें बनाई, उसको ये कानों कान खबर नहीं की जो है कि कितनी तरीके से हमको खंड खंड बांट दिया है। जिस धरती को हमने जो है कि इंसानों को रहने बसने के लिए, सारे पशु पक्षी प्राणियों को रहने के लिए हमने बनाया, आज हमने उसको खंड खंड बांट दिया। आज जो है पूरे समाज दुनिया में जाओ तो आदमियों की भीड़ के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सारे जानवर ख़त्म हो गए। इसीलिए ख़त्म हो गए कि उनकी प्रजाति के आत्माएँ जो है ये आदमियों के शरीर में घुस गई हैं। ये जो कपड़े पहने हुए बिचौलिए, ये जो इतनी ज़्यादा भीड़ या आजकल के समाज में है, ये जानवरों की भीड़ है, आदमियों की भीड़ नहीं है। और इन जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो नेता लोग जो हैं, ये जो गीदड़ लोग जो है वो सत्ता में बैठे हैं, पुलिस के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से और जो है गुंडों के माध्यम से अपनी सत्ताएं और अपनी नियम कानून सरकार और हमारे और आने वाले हमारे पीढ़ियों के ऊपर थोपना चाहते हैं।
ये है कंपनी रूल जो है कि अच्छे तरीके से बच्चे को ये पैसे के जाल में इस तरीके फंसाया जा रहा है कि पैसे के अलावा कोई चीज़ तुम्हारे काम की है ही नहीं। बीमारियाँ इस तरीके के से लाई जा रही हैं, फास्ट फूड वगैरह इस तरफ से चीज़ें केमिकल से मिला हुआ खाना परोसा जा रहा है हर आदमी को कि आदमी बीमार होगा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो चाहेगा कि भैया जो है बीमार पड़ गए तो पैसे के अलावा कोई आदमी काम नहीं आएगा। ये सब चीज़ें सोची समझी गई साजिशें हैं, इसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। हमें फंसाया गया, हमारे माँ बाप को फंसाया गया, आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है। किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा बोलने के लिए। कोई है ही नहीं कोई नेता अपनी धुन में वो सब मस्त हैं, पुलिस अपनी धुन में मस्त हैं, हर आदमी अपने अपने काम में बिजी दिखा रहा है इतना कि जो है कि वही देश को, दुनिया को, सत्ता को, ये पूरा सिस्टम जो बना वो चला रहा है। भगवान का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, सारा खेल उसका है। तुमने पूरी धरती को तुमने बिल्कुल मतलब बिल्कुल सत्यानाश तुमने कर दिया।